आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया 24 न्यूज। गुर्जर हॉस्पिटल बड़वाह में उपचार के दौरान मरीज की हुई मौत। गलत इंजेक्शन लगाने का परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया आरोप। शासकीय अस्पताल में चेकअप के दौरान मरीज की मौत की हुई पुष्टि। प्राइवेट हॉस्पिटल में परिजनों को अपने पेशेंट का इलाज करवाने में कई दिक्कतों का सामना करने की बात जग जाहिर है, लेकिन यह बात उस समय प्रकाश में आई जब बड़वाह शहर में संचालित गुर्जर हॉस्पिटल में एक ओमकारेश्वर निवासी के उपचार के बाद इंदौर रेफर करने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। मरीज के परिजनों का आरोप है कि हमारा बच्चा अपने पैरों पर चलकर गुर्जर हॉस्पिटल में उपचार करवाने आया था और उसे इमरजेंसी इलाज का हवाला देकर मृत अवस्था में गुर्जर हॉस्पिटल के संचालकों ने ताबड़तोड़ इंदौर रेफर कर दिया। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाह स्थित कवर कॉलोनी में संचालित गुर्जर हॉस्पिटल में सोमवार शाम ओंकारेश्वर निवासी शिवम पिता मदन केवट को शरीर में असहनीय दर्द होने से परिजन उपचार के लिए लेकर आए थे, जहां उसका इलाज डॉक्टर राजेश पाटीदार द्वारा किया गया था। जिसके बाद शिवम के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उसे आईसीयू में एडमिट किया गया, जहां मंगलवार सुबह फिर दर्द होने से शिवम को डॉक्टर पाटीदार द्वारा कुछ इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर उसे तत्काल इंदौर रेफर करने की बात परिजनों को कही गई। इस दौरान एम्बुलेंस बुलाकर शिवम को इंदौर रेफर किया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि शिवम की मौत उपचार के दौरान इंजेक्शन लगाने के बाद ही हो चुकी थी, जिसके कारण परिजनों ने शंका के आधार पर शिवम को इंदौर न ले जाते हुए बड़वाह शासकीय अस्पताल में ही डॉक्टर दिनेश ठाकुर से चेकअप करवाया, जहां डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि शिवम की मौत आधे घंटे पहले ही हो चुकी है। इस मामले में परिजनों ने डॉक्टर पाटीदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन जब इस मामले में डॉक्टर राजेश पाटीदार से जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि जब पेशेंट को इंदौर रेफर किया गया था तब उसकी हार्ट बीट भी चालू थी। बता दें कि मृतक शिवम को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल में रखा गया है, जहां से पीएम के बाद शव परिजनों को दिया जाएगा। इस मामले में मरीज की मौत की पुष्टि पीएम रिपोर्ट आने के बाद से ही हो सकेगी। बड़वाह से विकास पवार की रिपोर्ट। कहीं नहीं सर, मेरा बच्चा चल के आया था सर, मेरा बच्चा चल के जाना चाहिए। मेरा बच्चा ने बढ़िया सर, मैंने होटल के 50 रुपये की चावल बुलवा के खिलाए थे कि बेटा कहाँ कुछ भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं था सर। उसको सिर्फ के पैर दुखते थे और सीना दर्द था, वहाँ इलाज अभी हुआ सर, इसका भी 4-5 दिन से। हाँ सर, इसके बाद में अच्छा होगा। फिर मैंने क्या बता दें डॉक्टर साहब को, क्या यहाँ लाए तो इनसे पूछा भी तो डॉक्टर साहब देख लो, बोले नहीं बढ़िया इलाज में करूँगी, बढ़िया होगा। रात भर सोया अंदर गया ना, अभी सुबह जब छुट्टी करवाने की बात है, जब अभी था मेरे से बात भी करी सब खराब। मैंने क्या सर, मैंने दूध पिलाया उसको, बाजार गई वहाँ से 10 रुपये का दूध लाए, बिस्किट लाए, उसको खिलाए, उसने बढ़िया खा पी लिया। एक नारियल पानी बुलवाया वो भी पिलाया सर। वे भले नहीं होते तुम कैमरे चेक कर लो सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी सर। मेरा 18 साल का बच्चा है। नाम है बेटा? सुमित केवट नाम। कहाँ रहते हो? ओंकारेश्वर। आज आप जिस पेशेंट को लाए थे वो आपके कौन थे? भाई है। क्या हो गया था, किस लिए लाए थे उनको अस्पताल? सर उनके हाथ पैर में मतलब ऐसा दर्द हो रहा था भयंकर, तो हम शाम को 6 बजे उनको अस्पताल ले गए थे। कौन सा अस्पताल? गुर्जर हॉस्पिटल है। तो वहाँ की जगह उनको भर्ती करा। हाँ। उन्होंने भर्ती करा, गोली दवाई दी, फिर वो अच्छा रहा तो उन्होंने बोला कि आईसीयू में ले लो, तो फिर आईसीयू में कर दिया शाम को शिफ्ट। उनने आईसीयू में करके न फिर थोड़ी दवा गोली चली, हमारे रात को अच्छी भली बात भी करी, उन्होंने खाना पीना सब खाया। फिर सुबह हुआ तो एकदम से सब पूरा हो गया, मतलब अच्छा था बिल्कुल बढ़िया। फिर उसके बाद डिस्चार्ज की उनकी बात हुई, बोले कि हम ले जाएंगे। तो ले जाने के बाद में तो ये इसने क्या बोलते उनने कुछ इंजेक्शन वगैरह इसमें डाले, बाटलों में गन सारे न। फिर उसके बाद में तो इसको मतलब जैसे चालू ही हो गया हार्ट बीटिंग, तो एकदम करने लग गया। तो ये आए, इनने मास्क वास्क लगाया, ये वो करा, मेरे को बाहर भेज दिया। मेरे को बोले बाहर जाओ, नहीं तो इसको अभी 2 मिनट में डिस्चार्ज करके बाहर कर देंगे। ऐसी बातें कर। हाँ, तो उल्टी बात उन कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं, ये इनने कहा ये आज वहाँ से जो इन्होंने इंदौर रेफर करने की बात करी थी, हाँ, तो ये उस टाइम ये जीवित थे कि शांत हो गए थे? उस टाइम सर ये आने ही नहीं दे रहे, मेरे को जाने ही नहीं दे रहे, मर ही गया था सामने वाला। सुबह कितने बजे घटना है जी? जब कब से झटका आना चालू हुआ? तो सुबह ये सुबह 10-11 बजे। कोई इंजेक्शन लगाया था? हाँ, इंजेक्शन 2-3 उसमें बाटल में भी डाले थे ना, उसको भी लगा रहे। क्या नाम है आपका? सुमित। इन्होंने जब रेफर करा था जब जीवित था वो? नहीं,
ऐसा नहीं लग रहा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। जब इंजेक्शन नहीं लगे उसके इस अस्पताल में आज एक मरीज शिवम केवट को मृत अवस्था में लाया गया था। एम्बुलेंस में उसे ऑक्सीजन चल रही थी। मेरे द्वारा देखने पर उसकी नब्ज, हार्ट बीट और उसमें लाइफ के कोई साइन नहीं मिले। पीपल देखने पर पीपल जो है वो पूरी तरह डायलेटेड थी और मरीज़ की मृत्यु हो चुकी थी। कितना टाइम हुआ होगा सर आपसे मिलने में? मरीज़ की मृत्यु को अगर हम अंदाज़न देखें तो करीब आधा घंटा हो चुका होगा। वो मृत अवस्था में ही आया? जी हाँ, मृत अवस्था में ही लाया गया था, क्योंकि हमारे द्वारा देखा गया था जब मरीज़ बिल्कुल डेड था। सर जिस जगह से, जिस अस्पताल गुजर हॉस्पिटल से आया था, वहाँ से बताया जा रहा है कि वो पल्स उसकी चालू थी, हमने जब यहाँ से रेफर किया। अब वहाँ पर क्या स्थिति बनी होगी ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। वहाँ से केवल 3 मिनट में यहाँ आ गया था। बट पल्स इतनी जल्दी थोड़ी, मतलब हो सकता है कि भाई बीच में कोलैप्स हो गया हो या वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ हो। यहाँ पर तो मृत सर आप बता रहे आधा घंटा पहले जब आपने चेक किया, उससे पहले आधा घंटा पहले? हाँ, प्यूपिल तो डायलेटेड फुली हो चुकी थी, मतलब फुल डायलेटेड हो चुका था। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर दिनेश ठाकुर। किस पद पर हैं? मेडिकल ऑफिसर, सिविल अस्पताल बड़वा। पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया था 11:30 बजे और उसको समझाया गया था कि आपको इन्वेस्टिगेशन से ये करना पड़ेंगे, इस्चेमिक चेंजेस है आपके हृदय में, ईसीजी में, उसके लिए आपको डिस्चार्ज करके वहाँ इंदौर जाना पड़ेगा। उन्होंने तैयारी भी कर ली, डिस्चार्ज भी करवा लिया और डिस्चार्ज करने के बाद किसी भी हॉस्पिटल की कोई भी जवाबदारी नहीं रहती किसी पेशेंट के लिए, जब तक कि पेशेंट आगे होकर रीएडमिट होने का प्लान ना करे या कंसल्टिंग ना करे। इसके उपरांत भी मैंने पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ और उसको घबराहट हुई, पेशेंट को उसका इलाज वापस चालू किया। उसके बाद पेशेंट अरेस्ट में गया, उसको 2 से 3 बार रिवाइव किया गया। रिवाइव करते टाइम जो दवाइयाँ दी जाती हैं उससे प्यूपिल्स डायलेट भी होते हैं, आँख का पर्दा डायलेट होता है। आप यहाँ से जब पेशेंट को ले गए थे उस समय उसकी हृदय की धड़कन भी थी और वो पेशेंट का पल्स भी आ रहा था। सब मैंने देखा था और मैंने जांच करने के बाद ही पेशेंट को शिफ्ट किया था। सर इसमें परिजनों का आरोप है कोई इंजेक्शन से उसकी मौत हुई है? नहीं, वो उसको इस्चेमिक चेंजेस थे। कौन सा इंजेक्शन लगाया था आपने? कहना है कि जब वो यहाँ से रेफर हुआ था, जब वो जीवित था, उसकी बिल्कुल पल्स चालू थी, बिल्कुल थी। हॉस्पिटल में जब गया वो हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टरों ने ये देखा कि उसके प्यूपिल डायलेट है। अब उन्होंने ये नहीं उनको ये नहीं पता है कि पेशेंट को रिवाइव करने के लिए अपन ने जो सोडा बाइकार्बोनेट, एट्रोपिन, ये सब इंजेक्शन देते हैं, एड्रीनलिन, जिसके कारण हाँ उनको नहीं पता ना, सरकारी डॉक्टर ये नहीं बोल रहा हूँ, उनको ये पता नहीं कि यहाँ रिवाइव करने की कोशिश करी गई थी और पेशेंट रिवाइव हुआ है। सर 1 घंटे की मौत बता रहे हैं, वो 1 घंटे पहले हुई। कनेक्शन है क्या सर? प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं एट्रोपिन के कारण, उनको प्यूपिल्स डायलेट देखकर ही उन्होंने बताया है। सर 1 घंटा बता रहे हैं, वो 1 घंटे पहले हुए थे? नहीं, वो प्यूपिल्स डायलेट होने के आधार पे बता रहे हैं कि प्यूपिल डायलेट है इसलिए उनको 1 घंटा लग रहा है या आधा घंटा लग रहा है। प्यूपिल्स डायलेट एट्रोपिन के कारण भी होते हैं। आपने आखिरी इंजेक्शन कौन सा दिया था सर? आखिरी इंजेक्शन कौन सा दिया था रिवाइव करने के लिए? जो मेरे इंजेक्शन कौन सा दिया था सर? नाम? एट्रोपिन, सोडा बाइकार्बोनेट, एडिनलिन, डोपामिन का इन्फ्यूजन चल रहा था, नॉरएड्रेनालिन का इन्फ्यूजन चल रहा था। कितना डोज दिया था सर आपने? वो रिवाइव करते टाइम हर 5 मिनट पर रिपीट करना पड़ता है एट्रोपिन को, तो इसलिए 6 से 7 एट्रोपिन गए थे उसको, और एट्रोपिन बीच बीच में जब उसको देना पड़ते थे तो उसके कारण प्यूपिल्स डायलेट होते हैं। सर आपका क्या कहना है? माँ का आरोप है सर कि जब उसको मेडिकल की जरूरत थी, आपने दवाइयों की जरूरत थी, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं है, सुबह भी उसको उधार में ट्रीटमेंट दिया गया है। मेरे यहाँ पे उस पेशेंट को मैंने एडमिट किया था, उसको ये बोल के एडमिट किया था रिलेटिव की इसको आईसीयू की जरूरत थी, उसको आईसीयू की जरूरत थी, पर रिलेटिव बोल रहे थे, वो जो साथ में आए थे उन्होंने बोला कि उनके पास पेमेंट नहीं है। मैंने उनको ये बोला कि भाई आपको आवश्यकता तो आईसीयू की है, पर यदि आपके पास पेमेंट नहीं है तो वही काम में आपको आईसीयू में एडमिट करके भले आप जनरल वार्ड का चार्ज दे देना। सर 2 एम्बुलेंस क्यों बुलाना पड़ी? चार्ज भी दिया गया। 2 एम्बुलेंस क्यों बुलाना पड़ी सर? 2 एम्बुलेंस इसलिए बुलाई गई क्योंकि कोई भी एम्बुलेंस समय से नहीं आ रही थी, इसलिए दोनों से संपर्क किया गया। जो समय पे आ गई तो दोनों एक साथ आई। एक रिलेटिव्स ने बुलाई थी, एक हॉस्पिटल ने बुलाई थी कि समय व्यर्थ ना हो। मरीज को शिफ्ट करने में घंटा क्यों लगा? मरीज को शिफ्ट करने में कोई हॉस्पिटल तरफ से देरी नहीं हुई, मरीजों ने ही एम्बुलेंस दिले मंगाई। एम्बुलेंस आधे घंटे खड़ी रही सर आपके अस्पताल में? आधे घंटे खड़ी थी, लेकिन उसको व्यवस्था करने में समय लगे। एम्बुलेंस वाले के पास न तो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रॉपर था, नहीं उसके पास बाईपेप के लिए बाईपेप उसके पास नहीं था। इमरजेंसी में पेशेंट अभी जस्ट भागा। हाँ। सारा स्टाफ और डॉक्टर जो है पेशेंट्स के लिए दौड़ धाप कर रहा था। पेपर्स उसके रेडी थे, ऑलरेडी रेडी थे। बताया था, जिंदा बताया था। पेशेंट को रेफर डामा किया था, डिस्चार्ज अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, बिकॉज पेशेंट्स डजंट हैव एनी काइंड ऑफ रुपीज, दैट वाज द सेंटेंस बाय देम, तो दे वांट टू गो एट इंदौर एंड द पेशेंट वाज डिस्चार्ज अगेंस्ट डिस्चार्ज लेटर मेडिकल एडवाइस, राइट? यस, डिस्चार्ज लेटर वाज मेड बाय माई सेल्फ
Okay. right? And 11:30 patient was discharged from the hospital, but the relative didn't arrange any kind of ambulance.